कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सीएम योगी की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति केवल भाषणों तक सीमित है, लेकिन सच यह है कि ऐसा बोलकर वो अपने आप से ही बेईमानी कर रहे हैं, क्योंकि योगी का दावा है कि अगर कोई अराजकता फैलाने, दंगा कराने, जमीन कब्जाने, रंगदारी वसूलने या अपराध के दम पर व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करेगा तो उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसके लिए सरकार का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। अपराधी चाहे किसी भी कोने में छुपा हो, उसे खोजकर कानून के कटघरे तक लाया जाएगा। योगी बार बार कह रहे हैं, अपराध और अपराधियों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। जो बोली से नहीं मानेगा उसे गोली से समझाया जाएगा। लेकिन प्रदेश के नौजवानों के अधिकारों पर डकैती डालने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है, और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। यूपी के गाजियाबाद में असद के जहन्नुम पहुंचने के बाद से ही वहां लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। बाबा का बुलडोजर भी गरज रहा है। उस पर बहस थमी नहीं थी कि एक और अपराधी का टिकट कट गया है। यूपी के गाजीपुर में होटल कारोबारी विनीत राय हत्याकांड में शामिल 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी कमलेश को पुलिस ने बुधवार की देर रात मुठभेड़ में ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक बुधवार शाम मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी कमलेश बिंद एक आश्रम के पास छुपा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस ने आरोपी कमलेश को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। जवाबी फायरिंग में आरोपी कमलेश बिंद गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मतलब राम नाम सत्य, उसका हो गया काम तमाम। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस जांच में सामने आया है, विनीत राय की हत्या की साजिश कथित तौर पर काटरा गैंग नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में रची गई थी। वारदात को कैसे अंजाम देना है, किस हथियार का इस्तेमाल करना है और कितनी गोली चलानी है, इसकी पूरी प्लानिंग पहले से तय थी। 29 मई की रात गाजीपुर के एक होटल के बाहर विनीत राय पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल विनीत को अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जो स्थानीय लोग हैं उनमें आक्रोश था। लोग कार्रवाई की मांग लगातार कर रहे थे। इस पर राजनीति भी हो रही थी, लेकिन पुलिस का यह कहना था कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आज भी पुलिस यही कह रही है कि जो बचे हैं उनका भी ऐसे ही अंजाम होना तय है। पुलिस के मुताबिक वारदात में शामिल शंकर पांडे, कमलेश चौधरी, सोनू यादव, मोनू त्रिपाठी के नाम सामने आए हैं। इनमें शंकर पांडे को मुख्य आरोपी माना जा रहा है। जो मृतक के पिता हैं आलोक राय, उनका यह आरोप है कि आरोपी पिछले 2 वर्षों से रंगदारी मांग रहा था। उनका कहना है कि होटल की कीमत करोड़ों में होने के कारण उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि कथित कटरा गैंग सोशल मीडिया पर खुद को किंग ऑफ गाजीपुर बताता था और गैंग के सदस्य व्हाट्सएप के जरिए आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाते थे। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। दर्शकों, इस कार्रवाई के बाद एक बड़ा सवाल तो उन लोगों से है जो लगातार इस बात पर बहस करते हैं कि एनकाउंटर केवल मुसलमानों का होता है, जो कहते हैं कि एनकाउंटर वो तो केवल पीडीए वालों का होता है। कहां हैं वो लोग? क्या कुछ बोलेंगे? कल तक बोल रहे थे, उनके सांसद वहां पहुंच रहे थे, सोशल मीडिया पर वो अपने फोटोज डाल रहे थे, अपनी वीडियोस डाल रहे थे, मीडिया के सामने जाकर के बाइट्स दे रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे गाजियाबाद में हमने देखा। आप समझिए दर्शकों, ये कैसे अंतर करते हैं घटनाओं में। वहां अपराधी मुसलमान था, उस पर कुछ नहीं बोले, वहां कोई नहीं गया, लेकिन यहां अपराधी
अब देखिए दर्शकों, हम ये नहीं कहेंगे किस जाति के थे, अपराधी अपराधी है, उसकी जाति नहीं गिननी चाहिए, ये अपने आप से बेईमानी है। अपराधी हिंदू थे तो वहां तुरंत चले गए। अखिलेश भैया ने अपने सांसद को वहां पर भेज दिया, जाइए, जो आपको कहना है कहिए, जो आपको करना है करिए और माहौल बनाइए सरकार के खिलाफ। अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं, वो निंदा नहीं कर रहे, इस घटना की निंदा करते हैं, लेकिन वो गाजियाबाद के खोड़ा में हुई घटना की निंदा नहीं करते हैं। आप इस बात को समझिए दर्शकों, ये अपराध को आप कैसे उनकी तुलना कर सकते हैं, आप कैसे उनको तराजू में तोल सकते हैं। अपराध चाहे गाजियाबाद का हो, चाहे गाजीपुर का हो, चाहे मेरठ का हो, चाहे कानपुर का हो, वाराणसी का हो, कहीं का भी हो, अपराध अपराध है। अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, वो अपराधी है। और अपराध जो करेगा, योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं दर्शकों कि हम छोड़ेंगे नहीं। डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से यही कहना है, अपराध अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारियों के प्रति, गद्दार देशद्रोहियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि कुछ लोग ये कहते हैं वो केवल भाषणों तक सीमित है, योगी केवल भाषण देते हैं, तो फिर ये कार्रवाई कैसे हो रही है? वो 1 लाख का इनामी कैसे ढेर हो गया? उससे पहले वहां गाजियाबाद में कैसे ढेर कर दिया गया? क्या केवल यही एनकाउंटर हुए हैं, इसके अलग कोई एनकाउंटर नहीं होते हैं क्या? ये उन लोगों से सवाल है दर्शकों, और एकदम स्पष्ट सवाल है। ये राजनीति करने की चीजें नहीं है। अपराधियों को बचाने के लिए जमीन तैयार नहीं होनी चाहिए। दर्शकों, एक और बड़ा सवाल जो मेरे जहन में है, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये चुनाव नजदीक है इसीलिए कराया जा रहा है, बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। जैसे गाजियाबाद का जो कांड हुआ था, उसमें कुछ लोगों ने कह दिया कि हिंदू मुसलमान का एंगल देना है, इसलिए ये बीजेपी के द्वारा कराया जा रहा है। इन्होंने 9.5 वर्षों में कुछ किया नहीं, पूरे प्रदेश में त्राहिमाम है, लोग परेशान हैं, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, ये सब कुछ कहा जा रहा है। पूरी कहानी ऐसे के ऐसे ही बताई जा रही है। मतलब वो अपना समय भूल करके, 2017 से पहले का समय भूल करके वो आज की बात बता रहे हैं कि देखिए योगी वो क्या कर रहे हैं, उनकी पुलिस क्या कर रही है। लेकिन दर्शकों, बड़ा सवाल ये है, क्या ये एक सुनियोजित साजिश है? वो अपराधी, वो गुंडे, वो बदमाश जहां छुप करके बैठे हैं पुलिस के डर से, योगी के डर से, क्या वो अपने बिलों से निकल रहे हैं चुनाव से ठीक पहले कि ऐसे ऐसे काम करेंगे, कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे? और जो सबसे बड़ी मजबूती है योगी आदित्यनाथ की, एक कि वो सनातन की बात करते हैं, दूसरी वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं। यूपी की कानून व्यवस्था दर्शकों, उसकी चर्चाएं पूरे देश में हैं, पूरे देश में हैं। लेकिन अगर उसी कानून व्यवस्था पर योगी को घेरेंगे तो फिर चुनाव में वो क्या कहेंगे? आप समझिए कलाकारी कैसे होती है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा सनातन को लेकर के इन्होंने कितना ड्रामा किया था। मणिकर्णिका घाट से लेकर के माघ मेले तक सरकार को घसीटने की कोशिश की गई। अरे जो लोग ये कह रहे हैं कि वहां मंदिर तोड़ दिए, मूर्ति तोड़ दी, वो चबूतरा तोड़ दिया, उन लोगों से कोई ये पूछने वाला हो, भाई साहब, वहां के जो डोम राजा हैं वो मीडिया के सामने आते हैं, आकर के ये कहते हैं कि भैया मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात करी थी, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी थी, हमने उनको ये बताया था कि जैसे आपने वो जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है आपने उसको बना दिया, ऐसे ही आप यहां भी काम कर दीजिए, वहां का पुनरुद्धार हो जाएगा। तो वहां जो परेशानियां होती हैं बरसात के दिनों में वो नहीं होंगी। और ये सरकार का प्रोजेक्ट था, कहा कि जी जो लोकमाता हैं अहिल्याबाई होलकर, उनकी प्रतिमा तोड़ दी। योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच गए, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वो कहानी खत्म हुई नहीं थी कि माघ मेले में तथाकथित शंकराचार्य श्री श्री 1008 वो जाकर के प्रशासन से भिड़ गए। तो यही लोग तो कह रहे थे कि देखिए सनातन विरोधी सरकार है। खुद अखिलेश यादव ये कह रहे थे, वो मिलने के लिए गए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से कि भाजपा जाए तो सनातन बच पाए। जब इनकी वहां भी दाल नहीं गली, खूब नौटंकी करके देख ली। वो लखनऊ में एक सभा को आयोजित कर रहे थे, वहां 5000 लोग पहुंचने थे, 5000 कुर्सियां थी, 500 लोग नहीं पहुंचे। तो अब क्या करो,
कानून व्यवस्था पर घेरने की शुरुआत करो। ये जो हाल फिलहाल आप देख रहे हैं जगह जगह जो इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, और फिर इस बात को कहा जाएगा दर्शकों, देखिए अपराध जो भी कर रहा है, वो जिस भी किसी मानसिकता के साथ में कर रहा है, उसका अंजाम क्या हो रहा है? क्या वो बच पा रहा है? क्या कार्रवाई हो रही है? अगर चुनौती दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो क्या वो केवल भाषणों तक सीमित है? यह अपने आप में सवाल है। इन सवालों के उत्तर कौन देगा? ये योगी आदित्यनाथ लगातार दे रहे हैं, उनकी टीम लगातार दे रही है। लेकिन आप समझिए, 25 करोड़ का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा सांसद यहीं से चुने जाते हैं। कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर के जाता है। हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में देख लिया, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ। वो पार्टी जो 80 सीटें लाने का दावा कर रही थी, लोग ये मान करके चल रहे थे कि भाई कम से कम 72, 73, 74, 75 इतनी सीटें तो आ जाएंगी। सीटें कितनी रह गई? 33। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं दर्शकों? वही उत्तर प्रदेश जिसमें विधानसभा का चुनाव है, लेकिन वो लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का है। वहां प्रधानमंत्री चुना जाना था, यहां मुख्यमंत्री चुना जाना है। जो भी वोटर अपने घर से निकलेगा वो ये सोच करके, ये तय करके निकलेगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाना है या फिर अखिलेश यादव को बनाना है। क्या ये एक सुनियोजित साजिश है? ये जो अपराध की घटनाएं लगातार इस तरीके से सामने आ रही हैं और फिर तुरंत खड़े हो जाते हैं ये कहने के लिए, अरे देखिए सरकार तमाशबीन है। सरकार तमाशबीन नहीं है, सरकार कार्रवाई कर रही है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। यही मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है। गाजीपुर में होटल कारोबारी के बेटे की हत्या के आरोपी कमलेश चौधरी बिंद को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। स्वाट टीम प्रभारी रोहित मिश्रा को भी गोली लगी है। जो लोग फर्जी एनकाउंटर बताते हैं दर्शकों, आप मुझे बताइए ये पुलिस वाले घायल क्यों हो रहे हैं? ऐसे ही इससे पहले जब गाजियाबाद में असद को जहन्नुम पहुंचाया था, वहां भी एक पुलिस वाला घायल हो गया था। जब ड्रामेबाजी हो रही है, एनकाउंटर नहीं है, नौटंकी है, तो फिर पुलिस वालों को गोली क्यों लगती है? और यही तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पुलिस वाले क्या करें भाई, उनके ऊपर कोई गोली चलाएगा तो वो गोली ना चलाएं। विकास दुबे वो क्यों मारा गया था? उसने क्या किया था? आप समझिए दर्शकों, ये कितना बड़ा फ्रॉड है, ये कितने बड़े कलाकार लोग हैं। बताया जा रहा है दर्शकों, ये जो वाराणसी रेंज के डीआईजी वैभव कृष्ण हैं, मंगलवार को चारों नामजद आरोपियों पर उन्होंने इनाम घोषित किया था। मुख्य आरोपी शंकर पांडे, कमलेश चौधरी बिंद पर 1 लाख रुपए, जबकि अन्य 2 आरोपियों पर 50,000 रुपए का इनाम है। कमलेश बिंद ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर जो ये कांड किया था, उसके बाद में दर्शकों जो ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है, पुलिस ने जांच में बताया है ये पूरी प्लानिंग व्हाट्सएप ग्रुप कटरा गैंग पर हुई थी। 1 करोड़ की रंगदारी ना देने पर विनीत की जान ले ली गई और उसमें शामिल ये जितने भी कलाकार हैं उनमें से एक का टिकट कट गया, वो नर्क में पहुंच गया दर्शकों, उसके राम नाम सत्य हो गया। राजीव राय हैं, सांसद हैं अखिलेश भैया के, ये कल लिख रहे थे, गाजीपुर में जाकर नौजवान भाई विनीत राय, जिनकी हत्या 3 दिन पहले संगठित अपराधियों के गिरोह ने कर दी, उनके परिजनों से मिला। मेरे गोद में विनीत का 2 माह का बच्चा, सामने उनके पिताजी, आंखों में आंसू देखकर मन पीड़ा से भर गया। बिल्कुल सही बात है, पीड़ा होती है। घर, दर्शकों मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जिस घर का सदस्य जाता है उस घर से कोई ये पूछे कि भैया उन्होंने किसको खोया है, इसमें कोई बहस नहीं हो सकती है। लेकिन ये जो आंखें इनकी भर गई हैं, ये पीड़ा जो हो रही है, ये पीड़ा गाजियाबाद के खोड़ा में क्यों नहीं हो रही थी? वहां कोई क्यों नहीं पहुंचा था? क्या वजह थी? क्या मतलब था? और ये यही कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ हर मंच से माफियाओं को खत्म करने की बात करते रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी के गिरोह बताया जा रहा है। इस हत्यारे गिरोह को बचाने के लिए यह परिवार 2023 से इनके अनुसार लगातार वो मांग कर रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आज भी कोई नहीं सुन रहा था। यही मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे कुछ सवाल कड़वे लग सकते हैं आपको, लेकिन हर रोज आप माफियाओं को मिटाने की बात करते हैं।
गाजीपुर के विनीत राय के हत्यारों के खिलाफ उनके पिताजी पिछले 3 सालों से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, आपने कुछ किया नहीं। अब जब हो गया, कार्रवाई हो गई, सांसद जी कुछ बोलेंगे और फिर वही सवाल आता है दर्शकों, सांसद जी यहां खोड़ा में वहां लोग ढूंढते रह गए, सपा का कोई नेता आएगा, किसी और दल का, कांग्रेस का कोई नेता आएगा, असपा का कोई नेता आएगा, वहां कोई नहीं पहुंचा। यहां पहुंच रहे हैं। यही एक तो भेदभाव करने का जो तरीका है दर्शकों, ये ठीक नहीं है। ये सिस्टम के लिए ठीक नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। और पीड़ा तो उन लोगों को है जिनके घर से कोई चला जाता है। ये लोग दर्शकों वहां जाकर के जो सहानुभूति दिखा रहे हैं, अपनी जो सांत्वनाएं दे रहे हैं, भाई वो दूसरे वाला जो परिवार है वो भी तो हिंदू परिवार था, वहां भी तो चले जाते, लेकिन क्योंकि वहां पर हत्यारे कोई और थे। ये सोचने का तरीका है, ये मामले को कैसे चेंज किया जाता है, ये उसका तरीका है। उत्तर प्रदेश में दर्शकों वो जो असद था, बाप जेल में है, उसके साथी जेल में है, घर पर बुलडोजर है, नोटिस चस्पा कर दिया गया है, वहां पूरे इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा है। अपराधी तख्तियां लेकर के वो थानों में जा रहे हैं, कह रहे हैं योगी जी हमें माफ कर दो, जिंदगी में कभी अब दुस्साहस नहीं करेंगे। अवैध मदरसे हैं, वहां बुलडोजर चल रहा है, तस्वीरें वहीं की हैं। ये वही मदरसे हैं जो पिछली सरकारों के दौरान मजहब फैलाने के लिए सरकारों से करोड़ों का फंड लेते थे। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने इन अवैध मदरसों को मलबे का ढेर बनाकर सरकारी जगह को समतल कर दिया है। लोग ये कह रहे हैं गाजियाबाद में अवैध मदरसा ध्वस्त, योगी जी के राज में कोई भी अवैध कब्जा नहीं बचेगा। और क्या कह रहे हैं, गाजियाबाद के खोड़ा में 3 मदरसे सील कर दिए गए हैं। जिन लोगों ने सूर्या की जान ली थी, ऐसे और कलाकारों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू किया गया है। ये मदरसे देश में आतंक के अड्डे हैं, इन सब को बुलडोजर से गिराकर ध्वस्त कर देना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं दर्शकों, वही कार्रवाई वहां हो रही है, वहां एफआईआर भी दर्ज हो रही है, वहां बुलडोजर भी चल रहा है, अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं। वो यही बता रहे हैं कि इन लोगों ने जहां से परमिशन लेनी थी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से ली ही नहीं, उसको रजिस्टर कराया ही नहीं, अवैध रूप से चला रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, वहाँ असद जैसे लोगों को बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और फिर वो बकरी ईद का इंतज़ार करता है और किसी की जान ले लेता है। लेकिन बड़ा सवाल एक और है दर्शकों, कार्रवाई तो हो रही है, लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक ही किया। जो समझदार लोग हैं, जो चाहते हैं कि समाज में इस तरह के लोग ना रहें, वो यही कहेंगे दर्शकों, एनकाउंटर होंगे, बुलडोजर चलेगा अगर अपराधियों के घरों पर, उनके अवैध कब्जों पर। वो लोग जो समाज में शांति से रहना चाहते हैं, जो कोई अपवाद नहीं चाहते, वो लोग यही कहेंगे, बारंबार इस बात को कहेंगे। उनके घरों पर बुलडोजर चलता है तो अच्छा है, उनका एनकाउंटर होता है तो अच्छा है। इवन ऐसे लोग हैं दर्शकों, हमारी वीडियोस पे आकर के ये कहते हैं ये हाफ एनकाउंटर का कोई मतलब नहीं, वो कहते हैं कि फुल एनकाउंटर होना चाहिए, मतलब टिकट कट जाना चाहिए, हाफ टिकट नहीं कटना चाहिए, पूरा टिकट कटना चाहिए, मिट्टी में मिल जाना चाहिए। ये लोगों की भावनाएं हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं। वो ये बार बार कहीं जाकर के अराजकता, दंगा, आगजनी, तोड़फोड़, ये किन लोगों का काम है? क्या सभ्य समाज कभी ऐसा कर सकता है क्या? वो कोई भी हो दर्शकों, जो अपने घरों से निकलते हैं कमाने के लिए, जिनको अपने बच्चे पालने हैं, जिनको उनको बड़ा आदमी बनाना है, उनका दिमाग इन चीज़ों में नहीं लगता। वो ये सोचते हैं कि हम अपने राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम उनका जो पालन पोषण है वो कितना अच्छा कर सकते हैं, उनको अच्छी नौकरी दिलवाने के लिए हम कितने प्रयास कर सकते हैं। वो इस तरीके से वो उन लोगों को, ऐसे जिहादियों को बचाने के लिए नहीं आएंगे। एक मां दर्शकों देखिए, ये या तो बोलेंगे नहीं, खोड़ा में कुछ लोग दर्शकों, ये बताया जा रहा है, ये ऐसे ऐसे लोग हैं वहां हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, आज भी पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं दर्शकों, कई बाप की औलाद, उनको इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि
इसका भी तो कुछ इलाज करो। यूपी पुलिस को टैग कर रहे हैं, डीजीपी यूपी को टैग कर रहे हैं कि ये कहां है, कहां बसता फिर रहा है ये। आप समझिए, लोग वहां जा रहे हैं, जो घर हैं उनके वो बंद हैं, उनसे कोई बाहर नहीं निकल रहा। लेकिन अगर कोई निकलता है और वहां पत्रकार उनसे बात करते हैं, बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि फिर पुलिस उनको ढूंढेगी, फिर लोग उनकी वीडियो डाल करके यूपी पुलिस को टैग करेंगे। ये कहेंगे अरे देखिए ये क्या कह रहा है। हाल फिलहाल हमने मेरठ में देखा, एक मौलाना बकरी ईद वाले दिन वो योगी को, प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को गाली दे रहा था। उसको धर लिया तो फिर लंगड़ाते हुए, हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आया। एक और कलाकार था जो कह रहा था तुम कितने असद को मारोगे, हर घर से असद निकलेगा, हमारे पास में हथियार हैं। उसको भी धर लिया, वो भी हाथ जोड़ते हुए, लंगड़ाते हुए, माफी मांगते हुए नजर आया। अरे भाई, गलत काम करने क्यों हैं? और ऐसे ऐसे लोग ये बचाने के लिए ये क्यों आ जाते हैं? दर्शकों, ये देखिए ना, ये कितनी उम्र है, ये सारे के सारे जो वहां लोग हैं जो बात कर रहे हैं, ये वही कह रहे हैं कि किसके पास में क्या सबूत है कि असद ने ऐसा कर दिया। और फिर वहां के जो लोग थे, वो बहस जो चल रही थी, ये कह रहे थे क्या संविधान में लिखा हुआ है कि एनकाउंटर हो सकता है? इनसे कोई ये पूछने वाला हो कि क्या संविधान में ये है कि कोई किसी की जान ले सकता है? संविधान में एनकाउंटर नहीं हो सकता, लेकिन संविधान में क्या ये है? और ये तो साफ साफ लिखा हुआ है भैया कि अगर किसी की जान जाने की आशंका हो, गंभीर चोट आने की आशंका हो, तो आत्मसमर्पण में पुलिस वाले वो गोली चलाएंगे। उनको बंदूक इसीलिए दी जाती है। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता ये क्या बक रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्योंकि सोच वहीं तक सीमित है। दिमाग में जो कट्टरपंथ घुसा हुआ है वो खतरनाक है, उसके इलाज की जरूरत है। वो इलाज तो योगी बार बार कह रहे हैं कि ये मौलाना मौलवी जो आजकल बड़ा नाटक कर रहे हैं, गौ माता को राष्ट्रीय पशु बना दो। अरे तुम्हारे जो ये चेले चपाटे हैं, तुम इनको समझा लो, तुम उस चीज पर ध्यान दो, अपने समाज को समझाओ ये अराजकता ठीक नहीं, गुंडागर्दी ठीक नहीं, ये धमकी देना ठीक नहीं। मीडिया में आएंगे, इस तरह की बातें करेंगे और सोचते हैं फिर बच जाएंगे। अरे कोई एक व्यक्ति, दर्शकों, एक वहां की एक मुस्लिम महिला थी, मैंने पहले भी उसकी जो बाइट है आपको सुनाई है, वो यही कह रही थी। उसने ये कहा ये ऐसे लोगों का इलाज होना बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी बात, जब तक ये मदरसे, ये जो मौलाना मौलवी हैं, इनका इलाज नहीं होगा तब तक ये लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको समझाने वाले, उनको बताने वाले वही हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह की बात करता है, ये उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अगर कोई मुसलमान उनकी आंखें खोलने की बात करता है, टीवी पर आता है, ये पता नहीं क्या क्या उसके खिलाफ जारी कर देते हैं। दर्शकों, हमें तो पता नहीं, मतलब समाज से एक तरीके से उनको बेदखल करने का प्रयास करते हैं। और तो और उनकी जान को खतरा हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं रास्ते में उन्हीं को निशाना बना लिया जाए। वो उस समाज की कहानी है। लेकिन ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, ये कलाकारी जो कर रहे हैं, ये अपराध में हिंदू मुसलमान कैसे हो सकता है, जातिवाद कैसे हो सकता है? बाकी दर्शकों, आपको क्या समझ में आता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारी आपसे अपील है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी। हम मजबूत होंगे, राष्ट्र की आवाज़ को मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।